ना तो भूख लगती है इनको। बताइए। लीवर का सोचा आ रहा है जी, जो बेटा है ना बड़े वाला जी। तो आपको कितने सालों से तकलीफ है? दूर होके बात दर्शकों किया को करें, बोल दिया कीजिए कि टीवी से दूर होके बात किया करें, क्योंकि टीवी पे मेरी आवाज मुझे वापस सुनती है फिर। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये जो आईवीएफ है, ये इनफर्टिलिटी है, इसके लिए हमें सुनने को मिलता है कि आईवीएफ ही एकमात्र इलाज है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में मैंने बताया बीज शुद्धि, गर्भ धारण, उसके बाद गर्भ संस्कार और बाल संस्कार, ये सब प्रोसेस है जो आयुर्वेद के कोई भी अच्छे डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। और पंचकर्म के अंदर पहले उदर बस्ती की जाती है, पेट पर लेपम किया जाता है, हमारे अलग अलग तरह की बस्तियां दी जाती हैं, जिससे पहले शरीर का शोधन शमन करके, बॉडी की क्लीनिंग करके, डिटॉक्स करके फिर हम व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाते हैं। मैं आपको और सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये गर्भ धारण होता कैसे है और क्या होती है वजह इनफर्टिलिटी की। तो ध्यान से सुनिए। एक स्वस्थ शरीर में, हमारे शरीर में हर महीने पीरियड्स के बाद, जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं उसके बाद 10वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में अंडे बनते हैं, जिसमें मुख्यतः जो बेस्ट क्वालिटी के अंडे होते हैं वो 13वें दिन होते हैं। मतलब पीरियड शुरू होने वाले दिन से 12वें 13वें दिन अंडे बेस्ट बनते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि जब उस दिन संभोग होता है या संसर्ग होता है तो पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं और निषेचित हो जाते हैं और वो गर्भ में जाकर अपना स्थान ले लेते हैं और हमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन कई बार पुरुष के शरीर में कम शुक्राणु होने की वजह से या महिला के शरीर में कम अंडाणु होने की वजह से या उनमें क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से या उनमें धारण करने की शक्ति ना होने की वजह से गर्भ धारण नहीं हो पाता और महिला मां नहीं बन पाती। और जब भी किसी पुरुष और महिला को 1 साल लगातार हो जाए संसर्ग करते हुए और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो तो इसको हम बोलते हैं बांझपन। और मॉडर्न पैथी में, एलोपैथी में इसको आईवीएफ में जाना बताया जाता है। तो आयुर्वेद में आईवीएफ की जरूरत नहीं होती, आईवीएफ में चाहिए गर्भ शुद्धि और गर्भ धारण। कॉलर तो है, मैं चाहूंगी उनका आप सवाल ले लीजिए, फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। प्रीति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, टीवी से दूर हो जाइएगा और सीधे अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे थोड़ा सा ये जानना है, एक्चुअली मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और मेरे को समस्या ये हो रही है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक कंसीव भी नहीं हुआ और मेरा ना किडनी का क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है, 1.69। हेलो, तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, वहां पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। हमारे संस्थान में डॉक्टर गीतिका और डॉक्टर मिताली है, ये 2 नाम याद कर लीजिए आप सभी दर्शक। हमारे संस्थान में डॉक्टर गीतिका चौधरी और डॉक्टर मिताली, ये 2 नाम है जिनके नामों पर आप जिनको गर्भ धारण के लिए और गर्भ से संबंधित सभी प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं। आपके कुछ टेस्ट लगेंगे, पहले हम कुछ टेस्ट करवाएंगे आपके कि गर्भ धारण क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पॉसिबल है। तो प्रीति जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था में गर्भ संस्कार पूरा एक प्रोजेक्ट है। हमारे पूरे भारत में 125 क्लिनिक हैं, 34 हॉस्पिटल है और 90 क्लिनिक हैं। तो आराम से ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ आ रहा है वो भी बड़ी आसानी से आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मैं आज से ही आपको बोलना चाहूंगा, आप रोजाना 30 मिनट नंगे पांव घास पे घूमना सुबह या शाम शुरू कर दीजिए और किडनी की दवाई मंगवा लीजिए और डॉक्टर से मिल लीजिए और बड़ी आसानी से आप प्रेगनेंसी बड़ी आसानी से हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।